ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक उल मुल्क दिल्ली के दूसरे कोतवाल नियुक्त हुए। सन 1861 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार संगठित पुलिस बल की स्थापना हुई। उस समय दिल्ली पंजाब पुलिस की एक इकाई होती थी। 16 फरवरी 1948 को श्री D.W. मेहरा दिल्ली पुलिस के प्रथम आईजी पुलिस नियुक्त हुए और इसीलिए 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। खोसला आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 जुलाई 1978 को दिल्ली पुलिस में आयुक्त प्रणाली लागू की गई और श्री J.M. चतुर्वेदी दिल्ली के पहले पुलिस आयुक्त नियुक्त हुए और इस प्रणाली के लागू होने के पश्चात दिल्ली पुलिस निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान में श्री राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस आयुक्त के गरिमापूर्ण पद को सुशोभित कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस संसार की सबसे बड़ी महानगर पुलिस के रूप में अपनी पहचान स्थापित किए हुई है और आज दिल्ली पुलिस इतनी विशाल हो गई है कि 1 जनवरी 2020 के आंकड़ों के आधार पर इसकी संख्या लगभग 90,000 तक पहुंच गई है। आज हमें इसके सदस्य होने पर गर्व है और गर्व है इसमें सम्मानपूर्वक शामिल होने पर और उसी गर्व की अनुभूति हो रही है हमारे इन ट्रेनिंग ऑफिसर्स को जो आज अपने प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात विधिवत शामिल हो रहे हैं पुलिस परिवार। सलामी मंच पर पहुंचने पर परेड में माननीय मुख्य अतिथि महोदय को जनरल सैल्यूट देकर उनका अभिवादन किया। सौभाग्य है कि माननीय श्री राकेश अस्थाना आयुक्त दिल्ली पुलिस इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। आपका परिचय करवाते हैं आज पास आउट हो रहे दानिश प्रोबेस्टर से। दानिश प्रोबेस्टर संदीप रुपेला, आप B.Com पास हैं और गुजरात राज्य से हैं। दानिश ज्वाइन करने से पहले आप गुजरात अकाउंट सर्विस में कार्यरत थे। दानिश प्रोबेस्टर P. अभिनंदन, आप B.Tech हैं और तमिलनाडु राज्य से हैं। दानिश ज्वाइन करने से पहले आप वित्त मंत्रालय में ग्रेड 1 पद पर कार्यरत थे।
दानिश प्रोबेशनर फिरोज आलम, आप एमए हिंदी हैं और उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। आपने 2010 में दिल्ली पुलिस बतौर कांस्टेबल ज्वाइन की थी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आपने ये पद प्राप्त किया है। शपथ ग्रहण की अनुमति लेकर दानिश प्रोबेशनर सलामी मंच पर आते हुए उप निरीक्षक अनीता व उप निरीक्षक तारा के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज व निशान को सम्मान पूर्वक सलामी मंच पर लाया गया है, जिसके सम्मुख ये प्रशिक्षणार्थी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा वे अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज व निशान के सम्मान में राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय गान की धुन बजेगी। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे तथा वर्दी में अधिकारी सैल्यूट करें। माननीय डॉक्टर ऋषिपाल महोदय, डायरेक्टर दिल्ली पुलिस अकादमी से निवेदन है कि दानिश प्रोबेशनर्स को शपथ दिलाने की कृपा करें।
मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति एवं भारतीय पुलिस के आदर्शों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। जय हिंद। राष्ट्रीय ध्वज निशान के प्रस्थान के समय राष्ट्रीय सैल्यूट किया जाएगा तथा राष्ट्रीय गान की धुन बजेगी। आप सभी से पुनः निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे तथा वर्दी में अधिकारी सैल्यूट करेंगे। नहीं और अब आपके सामने उनको देश सेवा के लिए समर्पित कर अन्याय के खिलाफ लड़ने को, दिल्ली की रक्षा के भरोसे को हम हमेशा तैयार रहते हैं। दिल्ली को कैसे बोलते हैं ये ऑफिसर इतने मेयर और इतनी वृद्धि? आम जन से जनता की रक्षा का सफर तय होता है दिल्ली पुलिस अकादमी में। वक्त के साथ खुद को आगे बढ़ाते हुए साल 2021 में दिल्ली पुलिस के सभी ट्रेनिंग स्कूल और ट्रेनिंग कॉलेज को एक साथ करके दिल्ली पुलिस अकादमी का दायरा और बढ़ा
बांध दिया गया। दिल्ली में झरोगा कला, द्वारका, वजीराबाद, राजेंद्र भवन और चाणक्यपुरी में अकादमी बनने के बाद पहली बार पुलिस हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड को बेहतरीन बनाने के लिए स्पेशल CPHRD के अंदर में ट्रेनिंग डिवीजन को सेटअप किया गया है। जॉइंट CP रैंक के अधिकारी को डायरेक्टर DPA बनाया गया है और इसी कड़ी में जॉइंट डायरेक्टर DPA और अलग अलग डिवीजन के लिए डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर बनाए गए हैं। अपने बेहतर इनका की वजह से अक्टूबर में लगभग 400 PSR की ट्रेनिंग से शुरू होकर अब दिल्ली पुलिस अकादमी लगभग 6000 न्यू ज्वाइनिंग को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। पहली बार इन ट्रेनिंग सेंटर्स में दिल्ली के 48 जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यहाँ 2 सप्ताह की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग दी है। यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश के 16 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने 3 महीने तक यहाँ रहकर अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया है और 250 जेल वार्डन 7 महीने की अटैचमेंट रेजिडेंशियल ट्रेनिंग के लिए यहाँ आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस अकादमी में कमरों से लेकर किचन तक, बाथरूम से लेकर बरामदा तक अब एक नई ऊर्जा के साथ रोशन है। दिल्ली पुलिस अकादमी जहाँ सूरज के निकलने से पहले अभ्यास शुरू होगा और सूरज के ढलने तक ये क्रम निरंतर चलता रहता है। जोश और जुनून का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर। इन ट्रेनिंग सेंटर्स की ट्रेनिंग विश्व स्तरीय हो गई है। स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ ड्राइविंग से लेकर हथियार चलाने तक की विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जाती है। अपराधियों से सीधे मुठभेड़ में उन्हें खून चटाने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ ट्रेनिंग में सेंसिटिव होने के साथ साथ स्मार्ट होना भी सिखाया जाता है, रिलायबल होना सिखाया जाता है और रिस्पॉन्सिबल होना सिखाया जाता है और पूरी ट्रेनिंग में टेक्नो ज्ञान भी दिया जाता है ताकि इस तेजी से बदलते परिवेश में जनता की ज्यादा से ज्यादा करीब पहुँच कर उनको सुरक्षा का एहसास कराया जा सके। बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए ट्रेनिंग सेंटर सीखने के लिए बड़ा और खुला माहौल देते हैं। ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न ट्रेनिंग पार्टनर जैसे राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एम्स जैसे और भी बहुत से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन किए गए हैं या होने वाले हैं जिससे इन ट्रेनिंग को इंडस्ट्री के बेस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा सके। कानून की बारीकियों को सिखाने के लिए NMU जैसे संस्थान के साथ भी एमओयू साइन किया गया है जिसकी प्रैक्टिस मूड कोर्ट में कराई जाती है। यहाँ ट्रेनिंग और ट्रेनर पर भी भरपूर जोर दिया जाता है। समय समय पर बेहतरीन एक्सपोर्ट ट्रेनिंग भी ट्रेनर्स के लिए करवाई जाती है। यहाँ तक कि ट्रेनर रिक्रूट को क्या ट्रेनिंग देने वाले हैं उसको भी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। रिक्रूट के खान पान से लेकर मेडिकल सुविधाएं तक और साफ सफाई के साथ साथ हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। उनकी रोजमर्रा की हर जरूरत का भी ख्याल रखा जाता है। समय समय पर अपने व्यक्तिगत हुनर को दिखाने के लिए कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और डिबेट कॉम्पिटिशन का आयोजन भी किया जाता है। बात चाहे बैठक की हो या खुले मैदान की, ट्रेनिंग सेंटर सारी सुविधाओं से लैस है। ये सेंटर और निरंतर नए बदलावों की ओर बढ़ रहे हैं जिससे यहाँ से निकला हर सिपाही, हर अधिकारी समाज के साथ हर काम करता है। इसी साल 400 SSF के जवानों की पासिंग आउट का वजीराबाद सेंटर में भव्य आयोजन भी किया गया। दिल्ली पुलिस अकादमी का ये हौसला, ये जज्बा आसमान सा ऊंचा होकर दिल्ली और देश के लिए हमेशा यूं ही अपने कर्तव्य का पालन करता रहेगा।
अधिति महोदय से निवेदन है कि वे विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। दानिश प्रोबेशनर पी अभिनंदन, आप इंडोर की परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे हैं। दानिश प्रोबेशनर पी अभिनंदन। दानिश प्रोबेशनर पी अभिनंदन, आप आउटडोर की परीक्षा में भी प्रथम स्थान पर रहे हैं। दानिश प्रोबेशनर पी अभिनंदन। दानिश प्रोबेशनर पी अभिनंदन, आपको इस बैच के ऑलराउंड बेस्ट कैडेट होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। दानिश प्रोबेशनर पी अभिनंदन। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे आज पास आउट हो रहे दानिश प्रोबेशनर्स को अपने आशीर्वचन से इनका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। विशेष आयुक्त पुलिस एचआरडी, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, इस समारोह में आए हमारे अतिथिगण, मीडिया बंधुओं, परेड में शामिल दानिश प्रोबेशनर और उनके परिवारजन, सबसे पहले तो मैं इन प्रोबेशनर्स को बेहतरीन परेड के लिए बधाई देता हूं। इन्होंने जो भी ड्रिल यहाँ पे पेश किया, सीमित दायरे में पेश किया, उससे लगता है कि इन्होंने ट्रेनिंग में अच्छा इंटरेस्ट लिया है। मेरा ये मानना है कि किसी भी अच्छे पुलिस ऑफिसर के लिए, चाहे वो किसी भी रैंक का क्यों ना हो, फिजिकल फिटनेस और ड्रिल बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फिटनेस नहीं है और आप ड्रिल में अच्छे नहीं हैं, तो जिस जनता की सेवा करने के लिए आप नियुक्त हुए हैं, उस जनता को एक अच्छे पुलिस अधिकारी के तौर पे जनता नहीं देख पाएगी। आपकी जो भी ट्रेनिंग एकेडमी में हुई है, बेसिक ट्रेनिंग, और जिस तरह का ड्रिल आपने पेश किया है, उसके लिए मैं ड्रिल स्टाफ व दिल्ली पुलिस एकेडमी के तमाम अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर से और दिल्ली पुलिस की तरफ से खूब खूब बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह की ट्रेनिंग आप भविष्य में प्रदान करते रहेंगे। पास आउट होने वाले तीनों दानिश प्रोबेशनर्स व उनके परिवारजनों को भी मैं व्यक्तिगत तौर पे और दिल्ली पुलिस की तरफ से खूब खूब बधाई देता हूँ। इन ऑफिसर्स का जब प्रोफाइल पढ़ा जा रहा था, आप सभी ने जाना होगा कि तीनों अधिकारी बहुत ही मेहनत से एक दूसरी सर्विस में काम करते हुए
लोअर रैंक पे काम करते हुए एग्जाम को पास करके आज ट्रेनिंग पूरी करके फील्ड ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। और ये तीनों, चाहे वो अकाउंट सर्विस हो या सेक्रेटेरियल सर्विस हो, तीसरा अधिकारी तो हमारे पुलिस में कांस्टेबल के तौर पे नियुक्त हुआ था, उन तीनों को मैं उनके जज्बे के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए खूब खूब बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जज्बा वो अपने सर्विस में बरकरार रखें। बेसिक ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब आपकी ट्रेनिंग फील्ड में होगी। आपको पुलिस स्टेशंस में, डिविजन्स में, सब डिविजन्स में अटैच किया जाएगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप जितनी अच्छे से करेंगे, जितना इंटरेस्ट लेके करेंगे, उतने अच्छे पुलिस अधिकारी आप भविष्य में बनेंगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सबसे बड़ा महत्व ये है कि वो सारे काम जो एक कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर हो जो करते हैं फील्ड में, उन्हीं की तरह अगर आप काम करके वो काम सीखेंगे, आपका सुपरविजन, जब आप रेगुलर एसीपी के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे तो आपका सुपरविजन बहुत इफेक्टिव होगा। एसीपी रैंक में जो भी अधिकारी नियुक्त होते हैं वो सुपरवाइजरी लेवल होता है, लेकिन आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं जब तक फील्ड का काम हम खुद न किए हुए हों, सुपरविजन कभी इफेक्टिव नहीं हो सकता है। चाहे वो रजिस्टर्स में एंट्री करना हो, इन्वेस्टिगेशन करना हो, कोर्ट अटेंड करना हो या पब्लिक से इंटरफेस करना हो, ये सभी जब तक आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अपना इंटरेस्ट लेके नहीं सीखेंगे तब तक आप एक सफल अधिकारी नहीं बन सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार जब आप रेगुलर पोस्टिंग पे आ जाएंगे तो आपको किसी चीज को भी सीखने के लिए किसी से पूछना एक बहुत शर्म की बात होगी। तब आपको लगेगा कि काश मैं उस वक्त ये पूछ के सीख लिया होता तो मुझे आज ये स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्रेनिंग में हैं तो आप बिल्कुल फ्री हैं, इंडिपेंडेंट हैं चीज़ों को करने के लिए, और चाहे वो कांस्टेबल रैंक का ही अधिकारी क्यों नहीं हो, उससे पूछ के समझने के लिए। जब आप एसीपी बन जाएंगे तो आपको कांस्टेबल से अगर आप पूछेंगे या सब इंस्पेक्टर से पूछेंगे तो आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इस फील्ड ट्रेनिंग को आप बखूबी पूरा करें और कोशिश करें कि हर चीज़ आप पूछ के खुद करके सीखें ताकि आप एक बहुत बढ़िया सुपरवाइजरी ऑफिसर बन सकें। आज के ज़माने में क्राइम का पैटर्न बहुत चेंज कर रहा है। कन्वेंशनल क्राइम डेफिनेटली होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन नॉन कन्वेंशनल क्राइम्स भी काफ़ी बढ़ने लगे हैं। नॉन कन्वेंशनल क्राइम्स में मोटे तौर पे साइबर क्राइम आज के ज़माने में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमें साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। इनके अलावा काफ़ी स्पेशलाइज्ड क्राइम्स भी होते हैं, जैसे आतंकवाद से रिलेटेड क्राइम, ड्रग्स से रिलेटेड क्राइम, या फिर जो इंसर्जेंसी है या एक्सट्रीमिज्म है उससे रिलेटेड क्राइम। इन सभी स्पेशलाइज्ड क्राइम्स को भी टैकल करने के लिए आप सभी को काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस ट्रेनिंग पीरियड के दरमियान क्राइम ट्रेंड्स और क्राइम पैटर्न्स को ध्यान में रख के रणनीति बनाना सीखें और कोशिश ये करें कि जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, जो हमेशा हर दिन चेंज हो रही है, उससे अपने आप को अडेप्ट करें। चेंजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन में किस तरह से हो सकता है उसका अभ्यास करें और कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग अपने काम में आप
कर सके। टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, क्राइम का पैटर्न कितना ही चेंज हो जाए, या क्राइम का जो स्वरूप है वो कितना ही बदल जाए, लेकिन बेसिक पुलिसिंग हमेशा वही रहती है। क्राइम होने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है। अगर टेक्नोलॉजी से भी आपको कोई लीड प्राप्त होती है तो उस लीड को आपको फॉलो करने के लिए बेसिक पुलिसिंग की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बेसिक पुलिसिंग में क्राइम डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन के अलावा क्राइम प्रिवेंशन का भी बहुत अहम रोल है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो क्राइम करता है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, उसको हमेशा नज़र में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो दोबारा क्राइम करे तो एक तो क्राइम करने से उसे रोका जाए, और अगर दोबारा क्राइम करता है, हैबिचुअल ऑफेंडर बनता है, तो कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं उनको समझ के उनको अमल किया जाए। तो प्रिवेंटिव एक्शंस भी जो है, प्रिवेंटिव पुलिसिंग भी है, वो बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि हम लोग आए दिन रिएक्टिव पुलिसिंग करते हैं। कोई क्राइम होता है, FIR रजिस्टर होती है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। प्रोएक्टिव पुलिसिंग करना उतना ही अहम है जितना रिएक्टिव पुलिसिंग करना। तो प्रोएक्टिव पुलिसिंग का मतलब यही है कि आप बनते हुए क्राइम को रोकें, क्राइम की तरफ अग्रसर होते हुए युवाओं को क्राइम में घुसने से रोकें। इसके लिए आप पुलिस ऑफिसर के तौर पे, खास करके सुपरवाइजरी ऑफिसर के तौर पे बहुत ही कठिन मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये मेहनत जो है ये सिर्फ ज़मीन पे खड़े होकर डंडा चलाने से या पेट्रोलिंग करने से नहीं आता है। इसमें रजिस्टर्स का अध्ययन करना, क्राइम पैटर्न्स का अध्ययन करना, स्ट्रैटेजी डेवलप करना, कम्युनिटी पुलिसिंग करना, जिसमें पब्लिक के साथ आपका पॉजिटिव इंटरेक्शन हो, ये सारी चीज़ें हैं जो एक बहुत ज़्यादा मेहनत मांग लेती है। मेरा आपको ये सुझाव होगा कि आप प्रोएक्टिव पुलिसिंग पर भी उतना ही ध्यान दें जितना रिएक्टिव पुलिसिंग पर ध्यान देते हैं। समाज में जो वीकर सेक्शंस हैं, खास करके लेडीज, बच्चे और बुजुर्ग, या जो समाज के पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए आपके मन में एक सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वीकर सेक्शंस के अगेंस्ट में जो भी क्राइम होता है वो क्राइम एक सोशल क्राइम होता है। उसको एक नॉर्मल क्राइम के तौर पे आप ट्रीट नहीं कर सकते। आपकी भावना हमेशा पीड़ित के साथ होनी चाहिए। आपकी भावना पीड़ित को किस तरह से हैंडल करना है, उसके लिए पॉजिटिव भावना होनी चाहिए, और अपने आप को जो विक्टिम है उसकी जगह रख के आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स कहीं उस जगह होते जिनके साथ ऐसी घटना घटती तो आपका क्या रिएक्शन होता। एज ए गुड पुलिस ऑफिसर आपको ये प्रैक्टिस पूरे करियर में करते रहना पड़ेगा। न सिर्फ लीगल सेक्शन के लिए, बल्कि कोई भी विक्टिम ऑफ क्राइम अगर आपके पास आता है तो हमेशा उसको सुनने के लिए एक जूता होना चाहिए, दूसरा उसके जूते में पैर रख के खड़े होकर सोचना चाहिए कि अगर मैं उसकी जगह होता या मेरे परिवार वाले उसकी जगह होते तो मेरे को कैसा फीलिंग होती और मैं पुलिस से क्या एक्सपेक्ट करता। इसको ध्यान में रखकर आपको अपना प्रोफेशन करना होगा। बट इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं, उनके मन में एक भय कानून का जरूर होना चाहिए। और कानून का भय तभी होगा जब आप एक सुपरवाइजरी अधिकारी के तौर पे कानून का पालन कराना आपको आता हो। आप सभी को मालूम है हमारी 70% से 80% लड़ाई कोर्ट में होती है। कोई भी गुनहगार हो, कोई भी आरोपी हो, हैबिचुअल ऑफेंडर हो, ड्रेडेड क्रिमिनल हो, अगर आपके पेन में शक्ति है, आपका कागज अच्छा बनता है, आपको इन्वेस्टिगेशन करना अच्छा आता है, आपको प्रोसिक्यूशन परस्यू करना आता है, तो किसी भी ड्रेडेड क्रिमिनल की हिम्मत नहीं हो सकती है
कि दोबारा उसी जगह वो इस तरह का क्राइम करें। ये चीज़ हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी पुलिसिंग पे आजकल हम लोग काफ़ी जोर देते हैं। अर्बन पुलिसिंग, जो शहरी पुलिसिंग है, उसमें कम्युनिटी पुलिसिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है। मेरा तो ये मानना है कि जितना आप समाज के अच्छे लोगों के साथ संपर्क में रहेंगे, उनको अपने साथ रख के चलेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। पार्टिसिपेटिव पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसको अमल में लाने की कोशिश करें। समाज का जो अच्छा वर्ग है, 99.9% सोसाइटी के जो लोग होते हैं, उनको क्राइम से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर उन लोगों को आप अपने साथ रखेंगे तो न सिर्फ वो आपके आईज और ईयर्स का काम करेंगे, बल्कि एक फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करेंगे। आप इस चीज़ को ध्यान में रख के आने वाले समय में अपने करियर में इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसके अलावा जो भी चुनौतियां हैं, नए ज़माने की जो चुनौतियां हैं, खास करके आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म, साइबर टेरर, साइबर क्राइम, इसका सामना आपको बहुत साहसपूर्वक करना होगा। और ये तभी हो सकता है जब आपके मन में ये जज्बा हो या थ्रू आउट योर कैरियर आप इस काम के लिए अपने देश की सेवा करेंगे, तभी ये काम संभव होगा। तो मन में राष्ट्र सेवा की भावना, समर्पण की भावना और समाज के प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग की भावना अगर आपके मन में है, तो आप वाकई में एक बहुत अच्छे पुलिस अफसर बन सकते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन आप कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में रह के करेंगे, ऐसी मेरी आपको एडवाइस है। मैं अंत में फिर से आज पास आउट हुए इन तीनों डेनिक्स ऑफिसर्स को खूब खूब बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इनके साथ ही दिल्ली पुलिस एकेडमी के उन तमाम अधिकारियों, जवानों और स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिन्होंने बड़ी लगन से इन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देके तैयार किया है। आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ एक ही अधिकारी को तीनों पुरस्कार मिले हैं। अभिनंदन को मैं उनको उनके कर्मठता के लिए, उनकी लगन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही दूसरे अधिकारियों को भी ये कहना चाहूँगा कि पुरस्कार मिलना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पुरस्कार के लिए मेहनत करना भी उतनी ही बड़ी बात है। आप इस तरह से अपनी मेहनत अपने आने वाले करियर में करते रहेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। मैं अंत में इन तीनों डेनिक्स प्रोफेशनल्स के फैमिली मेंबर्स को कहना चाहूँगा कि पूरे करियर में, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, पत्नी हो या बच्चे हों, आपको इनको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी है, इनके ड्यूटी आवर्स हैं, तो निश्चित नहीं होते हैं। और परिवार का संबल अगर इनके साथ है तो इन्हें फिर किसी चिंता की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।
और माननीय मुख्य अतिथि महोदय की अनुमति से परेड का निष्कर्ष। और आज हमारे ये तानिक प्रोबेशनर अपनी क्षमता एवं परिपक्वता को प्रदर्शित करते हुए यही कहते जा रहे हैं कि मन में था विश्वास, पूरा था विश्वास, हम हो गए कामयाब, हम हो गए कामयाब। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे कृपया 40 प्रोबेशनर्स के साथ ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सम्मिलित हों।